जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग भक्त चरित में श्री गोविंद स्वामी जी के बारे में सुनेंगे। श्री गोविंद दास जी का जन्म व्रज के निकट आत्री ग्राम में 1562 में हुआ था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उनमें वैराग्य और भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित हो रहे थे। कुछ दिनों तक गृहस्थ आश्रम का उपभोग करने के पर उन्होंने घर छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया। महावन में जाकर भगवान के भजन और कीर्तन में समय का सदुपयोग करने लगे। महावन के टीले पर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे ज्ञान विद्या के आचार्य थे। काव्य एवं संगीत का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान था। गोसाई विठलनाथ जी उनकी भक्ति निष्ठा और संगीत माधुरी से परिचित थे। यद्यपि दोनों का साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो भी दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। गोविंद दास जी ने श्री विठलनाथ जी से सन 1592 में गोकुल आकर ब्रह्म संबंध ले लिया। उनके परम कृपापात और भक्त हो गए। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति का तात्विक विवेचन किया। उनकी कृपा से वे गोविंद स्वामी से गोविंद दास हो गए। उन्होंने गोवर्धन को ही अपना अस्थायी निवास स्थिर किया। गोवर्धन के निकट कदम वृक्षों की एक मनोरम वाटिका में वे रहने लगे। वह स्थान गोविंद दास की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। वे सरस पदों की रचना करके श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। व्रज के प्रति उनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थी। उन्होंने व्रज की महिमा का बड़े सुंदर ढंग से बखान किया। वे कहते हैं, वैकुंठ जाकर क्या होगा, न तो वहाँ कलिंद गिरी नंदनी तट को चूमने वाली सलोनी लतिकाओं की शीतल और मनोरम छाया है, न भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि की रसालता है, न तो वहाँ नंद यशोदा है और न उनके चिदानंद घन मूर्ति श्याम सुंदर है, न तो वहाँ व्रजरज है, न प्रेमोन्मुक्त राधा रानी के चरणाविंद मकरंद का रसास्वादन है। गोविंद दास जी स्वरचित पदों की को श्रीनाथ जी के सम्मुख गाया करते थे। भक्ति पक्ष में उन्होंने दैन्य भाव कभी नहीं स्वीकार किया। जिनके मित्र अखिल लोकपति साक्षात नंद नंदन हो, दैन्य भला उनका स्पर्श ही किस तरह कर सकता है। गोविंद दास का तो स्वाभिमान भगवान की सख्य निधि में संरक्षित और पूर्ण सुरक्षित था। गोसाई विठलनाथ ने उन्हें कविश्वर की संज्ञा से समल अलंकृत कर अष्टछाप में सम्मिलित किया था। संगीत सम्राट तानसेन उनकी संगीत माधुरी का आस्वादन करने के लिए कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे। एक समय आंतरिक ग्राम से कुछ परिचित व्यक्ति उनसे मिलने आए। वे यशोदा घाट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने गांव वाले को पूछा कि पर वे नहीं जानते थे कि गोविंद स्वामी वे ही हैं। उन्होंने गोविंद दास जी से पूछा कि गोविंद स्वामी कहाँ हैं। गोविंद दास जी ने कहा, वे तो मरकर गोविंद दास हो गए। आपका तात्पर्य था कि अब मुझ में स्वामी भाव नहीं रहा। मैं तो अब श्रीनाथ का सेवक मात्र हूँ, श्रीनाथ जी का सेवक मात्र हूँ। गांव वाले ने उनके चरण का स्पर्श किया, उनके पवित्र दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। एक दिन गोविंद दास यशोदा घाट पर बैठकर बड़े प्रेम से भैरव राग गा रहे थे। प्रातःकालीन के शीतल शांत वातावरण में चराचर जीव तन्मय होकर भगवान की कीर्ति माधुरी का पान कर रहे थे। बहुत से यात्री एकत्र हो गए। भक्त भगवान को रिझाने में निमग्न थे। वे गा रहे थे, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बरी बार खिलत जमुना तट, बन बदन दिखाय देहु आनंदा, गायन की आवन की बेरिया, दिन मनि किरण होती अति मंदा, आप तात मात छतिया लगे, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा। भक्त के हृदय के वात्सल ने भैरव राग का माधुर्य बढ़ा दिया। श्रोताओं में बादशाह अकबर भी प्रच्छन्न वेश में उपस्थित थे। उनके मुख से अनायास वाहवाह की ध्वनि निकल पड़ी। गोविंद दास पश्चाताप करने लगे और उन्होंने उसी दिन से श्रीनाथ जी के सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया। शब्द से उन्होंने अकबर को पहचान लिया था। उन्हें लगा कि जिस राग का आस्वादन किसी सामान्य मनुष्य ने कर लिया, वह तो उच्छिष्ट हो गया। अब उस राग का भोग मैं अपने इष्ट को कैसे लगाऊं?
उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर प्रेम देवता व्रजचंद्र के लिए कितनी पवित्र निष्ठा थी। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।